इस इलाके में शिक्षा की क्या स्थिति और शिक्षा उनमें की स्थिति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी चूंकि अच्छी थी? अच्छी थी, अभी गिर गई है। उसकी वजह है जब से स्कूल में टीचर के क्लास नहीं हो रहा है, 2-3 सालों से ये देख रहे पिछले हैं। 1 डेढ़ साल से ना? नहीं, 2-3 सालों से दो गड़बड़ तीन है। साल कोरोना से पहले? कोरोना से पहले से भी शिक्षा की हालत गड़बड़ है कि हमारे यहाँ हाई स्कूल है, वो उसमें बर्डन इतना ज़्यादा है, 1100 स्टूडेंट है, टीचर कम है, जिससे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन भी क्लास नहीं होता है, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइफ इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं केवटी विधानसभा से 3/2 के जिला परिषद उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल राफे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, शुक्रिया। और जैसा कि देख सकते हैं, पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज़ है। फिलहाल अभी कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से पंचायत चुनाव में भी डिले हो रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं हमारा चैनल भी आपसे ये अनुरोध करता है कि अपनी सावधानी आप खुद बरतें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। इसलिए फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, पंचायत चुनाव में उतरेंगे डॉक्टर अब्दुल राफे। हम इनसे जानना चाहेंगे, आप राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं, ऐसा क्या आपको फील हुआ या महसूस हुआ जो राजनीति में आप कदम रख रहे हैं पंचायत चुनाव के थ्रू? मैं भी इसी इलाके केवटी विधानसभा में खिरमा पंचायत से का मैं रहने वाला हूँ, और सबसे पहले यहाँ के लोगों को अवेयरनेस के तौर पर बता दूं कि सावधान रहें, होशियार रहें, मास्क पहने, दूरी बना के रखें। ये तो एहतियातन बता दिया गया। आज कोरोना जैसी महामारी है, हमारे खिरमा में एपीएससी है, लेकिन आज वो चालू नहीं हुआ। अगर जिला परिषद जो थे या विधायक थे या एमपी थे, उनको तो ऐसे वक्त में चालू करवाना आप चाहिए। विपक्ष की भूमिका में भी तो उसको आवाज़ उठा सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं उठा सकते हैं, लेकिन अब मैं एक सामान्य नागरिक हूँ मैं, तो उसी तरह सब बहुत सारे लोग उठाए, मैं भी उठाया हूँ और उठा रहा हूँ कि इसको जितना जल्द हो, अगर चालू हो जाता तो लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। अभी हर हॉस्पिटल में, बहुत सारे हॉस्पिटल में कोविड का इलाज चल रहा है, जिसको वैसे सामान्य मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम सामान्य मरीज तो वहाँ आकर के इलाज करा सकते थे। इस वजह से उसको ये इन सब कामों पर सबसे पहला फोकस। अब चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों के दुख दर्द को समझ सकता हूँ, इसलिए उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिला परिषद उम्मीदवार हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र के 3/2 से। 3/2 की जनता आपको ही क्यों चुने? ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर? वो तो जनता पर निर्भर करती है कि किसको चुनती है, लेकिन हर कैंडिडेट अपनी बात रखती है, लेकिन जनता भी समझ रही है कि कौन काबिल है, कौन इस काबिल है, कौन नहीं है। कभी झांसे में भी आ जाती है, लेकिन इस बार हम केवटी की जनता झांसे में आने वाली नहीं है। पढ़े लिखे को और शिक्षित कैंडिडेट को इस बार जिताएंगे, जो उनका समस्या को संभाल सके और कर सके। अपने क्षेत्र की कोई एक ऐसी समस्या बताइए जिनको आप आते ही दूर करना चाहेंगे। सबसे पहले मेडिकल की समस्या है, जो कम से कम पैसे में ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, अपने अपने क्षेत्र में इलाज कराना पड़े। एपीएससी को चालू कराना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ये ज़रूरी है कि आप जीतने के बाद ही चालू कराएं, उससे उससे पहले भी तो आप आवाज़ उठा सकते हैं उसके अगर लिए। मुमकिन हुआ, अगर हमारी बात सुनी गई, तो मैं निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा कि पहले स्टार्ट हो जाए तो और बढ़िया, लोगों के लिए फ़ायदा का पहले से हो जाए। क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, वैसे में सरकार भी ने कहा भी कि एपीएससी और पीएससी जितने भी सभी को चालू करा करके वहाँ सुचारू रूप से इलाज किया जाए। यहाँ तो एपीएससी को बंद होने का कोई सवाल ही नहीं था। यहाँ तो विधायक और सांसद के झगड़े की वजह से ये एपीएससी बंद है। इनॉग्रेशन, खिरमा पीएससी जो है, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अगर बना। हाँ, वेलनेस सेंटर कब का उद्घाटन हो गया होता, लेकिन चूंकि उद्घाटन हो चुका है। एक्चुअली मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये खिरमा का जो है केवटी विधानसभा क्षेत्र का उद्घाटन भी हो चुका है। इसमें डॉक्टर भी बैठ चुके थे, आपकी जानकारी में भी जी जी, होगा। मुझे मालूम है, लेकिन उसमें चूंकि दावत इनको क्या नाम है सांसद को नहीं दी गई थी, उस चक्कर में मसला को फंसा पेचीदा बना करके रख दिया गया। सांसद और विधायक के मसले को के बीच में ये एपीएससी फंस गया। ये दावत के चक्कर में आम जनता झेले। यही हो रहा है, नेता अपनी कुर्सी देख रहा है, अपना ये कर रहा है। फिर जनता कहेगा आप भी अपनी कुर्सी देखिएगा। जी नहीं, मैं ऐसी सोच का मालिक नहीं हूँ कि जिससे जनता का फायदा हो उसमें अपना फायदा है।
जनता का फ़ायदा नहीं, मेरा फ़ायदा नहीं। आपका इलाका बाढ़ से भी घिरा रहता है। अगर मैं 2020 की ही बात करूं, चूँकि इस एरिया में जो बाढ़ पीड़ित घोषित किया गया था इस एरिया को, तो वैसे में आप जनता को कैसे राहत दिलाइएगा? जहाँ तक हमसे मुमकिन होगा राहत दिलाया जाएगा, चूँकि ये जो रिलीफ वगैरह जो होता है वो सरकार के हाथ में होता है, किसी एक आदमी के हाथ में होता नहीं है। लेकिन हम लोगों के जो अपनी जो टीम रहेगी, जहाँ तक जिसका जो भी संभव काम हो सकता है, कहीं किसी को निकालना है, कहीं फंसा है, या रोड जल्दी डीएम को कह करके या जिसको कह करके वो काम हम लोग करवा सकते हैं। बाकी तो सरकारी जो स्कीम है सरकार के तहत, सरकार के इससे होता है, उससे बिना रजामंदी के कोई काम हो नहीं सकता है। लेकिन मैं सरकार पर दबाव डालेंगे कि जहाँ अगर किसी भी क्षेत्र में अगर पानी का बांध टूट गया या कुछ टूट गया, तो उसको जहाँ तक होगा पहला मुमकिन काम किया जाएगा। इस इलाके में शिक्षा की क्या स्थिति है और उनमें आप कैसे सुधार लाना चाहेंगे? शिक्षा की स्थिति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी चूँकि अच्छी थी, अभी गिर गई है। उसकी वजह है जब से स्कूल में टीचर के क्लास नहीं हो रहा है, 2-3 सालों से ये देख पिछले रहे हैं। 1-1.5 साल से ना? नहीं, 2-3 सालों से गड़बड़ 2-3 है। साल कोरोना से पहले? कोरोना से पहले से भी शिक्षा की हालत गड़बड़ है कि हमारे यहाँ हाई स्कूल है, वो उसमें बर्डन इतना ज़्यादा है, 1100 स्टूडेंट है, टीचर कम है, जिससे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन भी क्लास नहीं होता है, तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो उस पर तो ध्यान आकर्षित कराना ही होगा कि क्लास कम से कम 5 दिन भी तो चले, बच्चे कुछ तो पढ़े, क्लास होगा तभी तो पढ़ेंगे। आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम संदेश देना चाहेंगे कि अच्छे लोगों को चुने और मौका दें, कि ताकि उनकी जो भी समस्या हो। और मैं चूँकि 24 घंटा यहाँ पर रहता हूँ और लोगों के दुख दर्द को समझता हूँ, अपनी क्लिनिक है, मैं यहाँ घर पे रहता हूँ, 24 घंटा हमसे आकर के मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। उनका जो समस्या होगा, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, वो मैं क्या नाम है उस पर खड़ा उतरूँगा। और मैं साथ में पैरा मेडिकल कॉलेज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि लोग इलाके के लड़के के क्या नाम है जो मैट्रिक इंटर पास किए हुए हैं, डिप्लोमा वगैरह के लिए, बैचलर डिग्री के लिए दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाते थे, अब इंशाल्लाह यहाँ से शुरू कर दूँगा। एप्लीकेशन हो गया है द ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। अब वो इसी साल जो है, इसी महीने 1-2 महीने से मैं यहाँ तालीम शुरू कर दूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर अब्दुल राफे साहब जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और केवटी विधानसभा क्षेत्र से 3/2 से जिला परिषद उम्मीदवार हैं फिरदौस राफे। उनकी पत्नी उनके पति थे ये डॉक्टर अब्दुल राफे साहब। तो फिर मिलता है हम आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा।